मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले साल निकाली गई मेडिकल ऑफिसर भर्ती में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम आदेश दिया है। अदालत ने इस भर्ती प्रक्रिया को दोषपूर्ण मानते हुए इसे दोबारा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं और एमपीपीएससी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए। दरअसल वर्ष 2024-25 में एमपीपीएससी द्वारा मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इंटरव्यू के दिन अचानक एडिशनल रजिस्ट्रेशन की नई शर्त जोड़ दी गई, जिसके चलते कई योग्य एमबीबीएस डॉक्टर बिना दस्तावेजी जांच के ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। इस मामले में अधिवक्ता तुषार सोडानी ने बताया कि भर्ती के विज्ञापन में इस अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन का कोई उल्लेख नहीं था। बावजूद इसके जिन अभ्यर्थियों के पास यह रजिस्ट्रेशन नहीं था, उन्हें फोन कर इंटरव्यू से बाहर कर दिया। अभ्यर्थियों ने इस फैसले के खिलाफ प्रतिनिधित्व सौंपा, लेकिन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि भर्ती के नियम बीच प्रक्रिया में नहीं बदले जा सकते। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि रूल ऑफ द गेम को इंटरव्यू के लिए बदलना कानूनन गलत है। इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने एमपीपीएससी को 15 दिनों के भीतर सभी अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने, नई भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी पात्र अभ्यर्थियों को अवसर देने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल ऑफिसर भर्ती को लेकर के कुछ छात्रों ने याचिका दायर की थी, क्या पूरा मामला है और अभी कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश सुनाया? आज से कुछ महीने पहले मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भर्ती निकाली गई थी पीएससी और डीएचएफएल के साथ में। उस भर्ती के अंतर्गत जिन्होंने भी फॉर्म भरे थे उन लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। इंटरव्यू कंडक्ट जिस दिन हुआ उसी दिन एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन का ग्राउंड बनाया गया कि आप लोग के पास में एडिशनल रजिस्ट्रेशन नहीं है बोल करके उनको उस इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। उसके पश्चात उन लोगों ने वहाँ पर अपने सबने रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस की। रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब एमपीपीएससी ने नहीं दिया। उसके बाद में 15 से 20 दिन के पश्चात इन लोगों ने यहाँ पे हमारे द्वारा एक पिटीशन मूव करी। उस पिटीशन के अंतर्गत आज ऑर्डर रिलीज़ हो गया। उसमें स्पेसिफिक फाइंडिंग दे दी गई है कि एडिशनल रजिस्ट्रेशन का ग्राउंड इसके अंदर कोई एलिजिबल ग्राउंड नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। जो आवश्यकता है वो है सिर्फ पीजी मार्कशीट और पीजी रिजल्ट्स की। तो पीजी के जो रिजल्ट्स की मार्कशीट इन्होंने मांगी थी वो हमने कोर्ट में ऑलरेडी जमा कर दी गई है और सारी पिटीशंस कोर्ट द्वारा अलाउ की गई हैं। स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर उन्हें 15 दिन का समय दिया है जिसमें वो अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पीएससी आगे अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करेगा। सर, इसमें स्व सत्यापित का भी एक कॉलम दिया गया था कि प्रत्याशी जो है स्व सत्यापित तरीके से अपना फॉर्म जमा करे, ये क्या पूरा कारण था? ये बड़ी विडम्बना है कि उन लोगों की जो फॉर्म्स थे उसके अंदर स्पेसिफिक फाइंडिंग्स में लिखा गया था और उन्होंने अपने रिप्लाई में भी ये प्रोड्यूस किया है कि जो फॉर्म आप जमा करेंगे उसको आप स्वयं सत्यापित करें, स्वयं चेक करें और फिर प्रोड्यूस करें। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलतियां रहती है तो हाँ, हम बाद में देखेंगे, पहले आप देख के हमें बताएं। ये उसमें उन लोगों ने ग्राउंड लिया था। इसमें कोर्ट ने भी एक कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस मामले में? कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर मेंशन किया है उस चीज़ को कि ये इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं चलता। एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें स्पेसिफिक फाइंडिंग है द रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज इन बिटवीन ऑफ द रूल। और इन लोगों ने वही एक्ट किया था कि जो रूल्स थे वो उन लोगों ने बीच में चेंज करके एडिशनल रजिस्ट्रेशन को ऐड कर दिया था। अब नई प्रक्रिया क्या होगी? क्या एमपीपीएससी बोर्ड को वापस से नई भर्तियाँ निकालनी पड़ेगी मध्य प्रदेश चयन आयोग को? नहीं, भर्तियाँ नहीं निकालनी पड़ेगी। एमपीपीएससी को जो हम रिप्रेजेंटेशन अब कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे देंगे, 15 दिन के अंतर्गत वो उसके अंदर निर्णय लेकर के ये डिसाइड करेंगे कि अब आगे उन्हें किन्हें लेना है और किन्हें नहीं लेना है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे उन सबको ले लिया जाएगा। अपना पूरा परिचय। तुषार सोडानी, एडवोकेट, इंदौर हाईकोर्ट। सर, मेडिकल स्टूडेंट ने याचिका दायर की थी, उसमें आप भी उनके वकील थे, क्या पूरा मामला था? सर, स्व सत्यापित वाला एक बड़ा मुद्दा बना था इस पूरे मुद्दे में। देखिए सर, जो एमपीपीएससी ने 2024-25 लगभग 30 से 35 सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, उसके अंदर कुछ जनरल पेडियाट्रिशियन थे, सर्जरी, ईएनटी और गायनोकोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के संबंध में कई उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाले थे। उन एडवर्टाइजमेंट के बाद कुछ बच्चों को या छात्रों को इस कारण से रिजेक्ट कर दिया था कि उनके पास एडिशनल रजिस्ट्रेशन नहीं था। इस कारण से कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि एडिशनल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है। ये कहते हुए कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एमपीपीएससी का ग्राउंड। उसमें ये भी था कि स्वसत्यापित नहीं किया गया। एमपीपीएससी ने अपने जवाब में ये कोर्ट के समक्ष ये कहा था कि जो बच्चे हैं उन्होंने ये डिक्लेयर करा है और कहा है कि आपने पूरी क्वालिफिकेशन अपनी मेंशन नहीं करी है, इस कारण से आप एलिजिबल नहीं हैं। कोर्ट ने इस ग्राउंड को, एमपीपीएससी के ग्राउंड को
पूर्णतः तरीके से निराधार बताते हुए अस्वीकार करा है और कहा है कि जो बच्चों ने जो आवेदन भरा है वो अपने आप में ही डिक्लेरेशन जो कहा है वो सफिशिएंट है, उसके अलावा उन्हें कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए कोर्ट ने उनका जो कंटेंशन था वो रिजेक्ट कर दिया है। इस कारण से जो अभी जो बच्चे हैं उसमें करीबन 30 से 35 बच्चे पिटिशनर्स थे जिनके अलग-अलग वकील थे, उनमें से मैं भी एक था और तुषार भी एक थे। इन सब बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा और इसके अलावा जो अन्य बच्चे हैं, जो आने वाले हैं, उनको भी इसका निर्णय का बेनिफिट प्राप्त होगा। जी, अपना परिचय। जी, अनिल नागरानी, एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।